नोमेनक्लेचर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं, जो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक ये कंपाउंड है CH3O और CH3, इसका अगर हम लोग फार्मूला ये इसका नाम लिखें तो मिथॉक्सी मीथेन, या इसी को हम लोग डाई मिथाइल ईथर भी कहते हैं। ये कॉमन नेम हो गया। और IUPAC में अगर लिखें इसे, और यहाँ CH3 आएगा, इसे कहा जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं C2H5OH, इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बता सकते हो IUPAC में इसको क्या कहा जाएगा? इथेनॉल। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रहना चाहिए। आप बताओ, इन दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा या डिफरेंट होगा? इनका प्रॉपर्टीज अलग होगा, इनका प्रॉपर्टीज अलग होगा। एक ईथर है, दूसरा क्या है? अल्कोहल। लेकिन अगर कुछ और भी गौर से देखा जाए तो उसमें कुछ कॉमन भी नजर आएगा। कॉमन है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस पूरे में देखो तो कितने कार्बन एटम है? तो C2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? H6। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? वो हो गया। नीचे वाले में देखो कार्बन कितना है? 2 लिख दिए। हाइड्रोजन 5 and 1 6 हो गया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। यानी इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसीलिए इन दोनों को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या आया? कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे हम लोग आइसोटोप पढ़े थे, आइसोबार पढ़े थे, तो कुछ कॉमन होता था, तो उसी तरह से आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब ऐसा नहीं कि एक मीथेनॉल है, दूसरा मीथेनोइक एसिड है, हम उसको आइसोमर्स कहेंगे। आइसोमर्स कब होगा? जब उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टीज अलग हो रहा है, तब उन्हें आइसोमर्स कहा जाएगा। आइसोमेरिज्म के कई टाइप हैं। जैसे यहाँ देखो स्क्रीन पर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके 5 टाइप्स हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए ये 3 ही है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन और फंक्शनल। ज़्यादा टाइम हमको चेन आइसोमेरिज्म में लगेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, यानी कि इसके बाद वाले में। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिलेबस के अनुसार से क्लास 12th में पढ़ना है। ये आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, और सिलेबस के अनुसार से हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे अभी टाउटोमेरिज्म तक, और फिर जब हाइड्रोकार्बन में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसका स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ होगा वहाँ पर, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, तब उसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। उसी में सबसे पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, इसे स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, यानी कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग। यहाँ हम बोर्ड पर बताने जा रहे हैं, प्रोपेन ब्यूटेन तक बताएंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पेंटेन से फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये बताना चाह रहे हैं। हेक्सेन आपको बनाना है, ठीक है। पेंटेन हेक्सेन तक हम बताएंगे वहाँ के बाद में, इसलिए बोर्ड पर ध्यान से देखें। आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग अल्केन को लेकर चलें तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, CH4। इसके कोई आइसोमर्स नहीं बनते क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम है और किसी भी तरीके से आप इसे अरेंज नहीं कर सकते। सेकेंड मेंबर है इथेन, C2H6। इसके भी आइसोमर्स नहीं बनते क्योंकि 2 कार्बन को किसी भी तरीके से करोगे तो एक ही नाम आएगा इसका। थर्ड का C3H8, इसके भी आइसोमर्स नहीं बनते। आइसोमर्स स्टार्ट होता है ब्यूटेन से, यानी C4H10 से। इससे कैसे स्टार्ट होगा देखते हैं। कितने कार्बन एटम है? 4। देखो एक ये हो गया CH3, CH2, CH2 और CH3। बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन एटम, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड, यानी इसे क्या कहेंगे हम लोग? ब्यूटेन। दूसरा ये भी लिखा जा सकता है CH3, CH, CH3,
और CH3। इसका नेमिंग करेंगे 1 2 3। इसका नाम बताओ, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इनको भी देखो तो इसमें भी कार्बन 4 ही है, 1 2 3 4, 3 4, हाइड्रोजन 3 6, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, 3 9 एंड 1 10, यहाँ पर भी 10 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का आयुपैक नेम अलग अलग है। और आयुपैक नेम अलग अलग क्यों हुआ? तो कार्बन के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहे जाएंगे। यानी कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन गए? 2। अब पेंटेन पर आते हैं। यानी एक चीज ये आ गया कि उतने कार्बन एटम को पेंटेन में 5 है, जितने अलग अलग तरीके से आप अरेंज करना चाहते हैं कीजिए। आयुपैक नेम अगर अलग है तो एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाए। अब यहां छोड़ो, इस जगह पर ध्यान दो, हम रिपीट भी करेंगे। पेंटेन फॉर्मूला होता है C5H12। अब यहां देखना है 5 कार्बन एटम है, देखो एक ही आइसोमर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन बैठाने के लिए बताएं अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला में। अभी हम सिर्फ कार्बन कार्बन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में जब आएगा तो आप इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों लेकर के चलो। 5 कार्बन एटम है, बताओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो गया पेंटेन। अब क्या करें कि 5 कार्बन में से 4 कार्बन को चेन में रख रहे हैं और एक को ब्रांच में डाल दिए। अब देखो इसका नंबरिंग 1 2 3 4। नाम बताओ इसका, 2 मिथाइल, टोटल 4 है तो 4 से हो गया ब्यूटेन। और करके देखते हैं, इस वाले कार्बन को अगर यहां ले जाएंगे तो बताओ आयुपैक नेम क्या होगा? होगा क्या सोच के? तभी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इस कार्बन को यहां ले जाओगे तो नंबरिंग इधर से नहीं इधर से करना पड़ेगा। तो भी क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, 4 की बजाय 3 कार्बन एटम को चेन में रखते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3। नाम बताओ आप, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया। और बताओ आप कि ये सर 5 कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हैं तो अलग नाम हो सकता है? बोलो अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो। 5 कार्बन को जैसे आप फ्री हैं, आप जैसे अरेंज करना है वैसे अरेंज कीजिए। बोलिए, अगर कुछ लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो कुछ अलग होगा, हम दिखाते हैं। नहीं तो पेंटेन के सिर्फ 3 आइसोमर्स बने, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इसका मतलब मीथेन में एक ही कार्बन है तो और किसी तरीके से नहीं कर सकते। इथेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कैसे भी रखोगे तो स्टेट ही चेन होगा। 3 कार्बन को भी किसी भी तरीके से करेंगे तो ये ब्रांच में नहीं जाएगा। 2 को यहां पर रखे और एक यहां डाल दिए, तो बताए थे आपको नेमिंग के समय की उंगली टेढ़ा कर ली तो ये ब्रांच तो नहीं हुआ ना, टर्मिनल पर नहीं आएगा। तो इसलिए मीथेन इथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं बने। आइसोमर्स बने हैं तो कहां से बने हैं? ब्यूटेन से बने हैं, यानी कि यहां से आए। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बन गए। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बने हैं? 3। अब देखते हैं कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे। बताओ हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। एक तो स्ट्रेट चेन में रख देते हैं, 2 3 4 5 6। नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब क्या करते हैं, 6 की जगह 5 कार्बन एटम को चेन में रखते हैं और एक को ब्रांच में डाल दिए। फटाफट नाम बताओ इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहां नाम बताओ, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अब अगर इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो हो चुका है ऑलरेडी, तो रिपीट नहीं करना है। अब 5 कार्बन की बजाय आप 4 कार्बन एटम चेन में रखते हैं। 4th नंबर पर 1 2 3 4, एक यहां डाल दिए एक यहां डाल दिए। नाम बताओ इसका, 2 3 डाई मिथाइल
डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब क्या करते हैं, एक ही कार्बन पे दोनों को डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम बताओ। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? आपके दिमाग में अगर कुछ और आ रहा है तो बताइए, बोलो बोलो, अगर कुछ आ रहा है तो बताओ। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन में? 4। 1 2 3 4। उसका 2। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन। ठीक है, स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन। इसके बाद 1 के ऊपर में मिथाइल ग्रुप डाल दिया, ऊपर नीचे, एक यहाँ और एक। ठीक है, इनके दिमाग में आए। हम लोग को क्या करना होता है, स्ट्रेट चेन एज पेरेंट चेन। अब तुम इसको देखो कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए? 4। देखो यहाँ 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से करना होगा 1 2 3 4। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखो तो कहीं लिखे हैं हम लोग? ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सेन को आप किसी भी तरीके से लिखोगे, रूल के अनुसार से नेमिंग करेंगे तो 5 ही अलग अलग तरह का नेमिंग हो सकता है। इसका मतलब हेक्सेन के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 5। ठीक है, अब क्लियर हुआ होगा आपको कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है। आप इसको कॉपी करोगे और आप निकालोगे कि हेप्टेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेगा आपको। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना है हम लोगों को हेप्टेन का C7H16 का। तो पहला तो स्टेट चेन में ही रख दो, 2 3 4 5 6 7। इसका आयुपैक नेम बताइए, हेप्टेन। अब 6 कार्बन को चेन में रखते हैं, 2 3 4 5 6, और एक को ब्रांच में डाल दिए। अब ये क्या हो गया? 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन। अब फिर इसके बाद में 6 कार्बोनेट 2 को 3 पर डाल देते हैं, 3 4 5 6। इसको यहां डाल दिए। अब इसका नाम बताओ, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब अगर फिर इसको यहां ले जा रहे हैं तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, 3 पर ही आएगा, यानी कि 6 को चेन में रखने के बाद में ये 3 बने। अब 5 कार्बन एटम को चेन में रख लेते हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7। नाम बताओ इसका, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अब क्या कर रहे हैं कि इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। एक यहां डाल दिए और एक यहां डाल दिए। नाम बताओ इसका, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब क्या करते हैं, इसको अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो फिर 2 3 हो जाएगा। अब एक ही कार्बन एटम पर दोनों को डालते हैं, 1 2 3 4 5, यहां भी और यहां भी। नाम बताओ इसका, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। अब इसके बाद में इसको थर्ड कार्बन एटम पर ऊपर नीचे डाल देते हैं, 6 हो गया है, 7 1 2 3 4 5, यहाँ और यहाँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अभी इधर करेंगे तो नहीं होगा। एक जो जनरली आप लोग का छूट रहा होगा वो ये छूट रहा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ लोग का छूटा होगा, कुछ लोग बनाए भी थे क्या आप लोग? इथाइल के बारे में सोचे ही नहीं थे। हमने बोला कि कार्बन को जितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो वो करो। अब बताओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन।
अब इसके बाद में अगर आप में से दिमाग में आ रहा है कि अच्छा आप तो बढ़ा ही सकते हैं, तो इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो कार्बन एटम के पेरेंट चेन में कितने हो जाएंगे? 6, 1 2 3 4 और 2 इधर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 5 नहीं होगा, 5 में यही होगा। फिर एक और बनेगा, अब 4 कार्बन एटम को चेन में रख लो, 5 6 7, नेमिंग करेंगे तो 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। ये टोटल 9 आइसोमर्स बनेंगे। इसके अलावा कोई और आइसोमर्स आपके दिमाग में आ रहा है तो बताइए। हम आप बताओगे मीथेन के कितने आइसोमर्स? C2H6 इथेन के कितने आइसोमर्स? प्रोपेन यानी C3H8 इनके भी आइसोमर्स नहीं हो। ब्यूटेन C4H10 कितने आइसोमर्स? 2। पेंटेन C5H12 कितने आइसोमर्स? 3। हेक्सेन C6H14 कितना? 5। हेप्टेन C7H16 कितने? 9। कितना तक याद है? अब आगे का देखो, बनाना नहीं है, आइडिया लगेगा कि इतने नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाते हैं। ऑक्टेन का अगर सारे पॉसिबिलिटी को चेक करोगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 18 हो जाएगा। वहीं एक कार्बन एटम सिर्फ बढ़ा दोगे यानी कि नोनेन में पहुंचेंगे तो इसमें 35 आइसोमर्स हो जाएंगे। और डेकेन की अगर बात करें C10H22 तो इसके 75 आइसोमर्स होते हैं। देख रहे हो? तो कार्बन के एटम सिर्फ हैं 10 ही कार्बन हैं, लेकिन ये 10 कार्बन एटम ही अलग 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 तरीके से अरेंज कर कितने नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे? 75। एंड दिस इज ड्यू टू कैटेनेशन। इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन कहा जाता है, और ये कार्बन में ही यूनिक प्रॉपर्टी है। सल्फर में भी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट तक है। और इसी की वजह से कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ा, एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि लगता है कि कार्बन के बने कैसे? अब तुम यही देख लो कि हम तो सिर्फ 10 कार्बन लिए थे, लेकिन 10 कार्बन कितने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लिए? 75। अंदाज यहीं से आप लगा सकते हो कि अब एक एक कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ता चला जाएगा। तो जानकारी के लिए आप यहां तक रखो, आपके सिलेबस में हेक्सेन तक था पढ़ने के लिए, आइसोमर्स बनाने के लिए। क्वेश्चन भी मिलेगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन में मिलेगा राइट डाउन द आईयूपैक नेम ऑफ ऑल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, और हम लोग हेक्सेन के अलावा कहां तक पढ़ चुके हैं? हेप्टेन तक, यानी उससे भी एक लेवल आगे बढ़ गए हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप ये रखो कि यहाँ कितने आइसोमर्स होते हैं। Thanks for watching this video.